सोलन में डाइट के सौजन्य से चल रहे अध्यापक प्रशिक्षण शिविर में बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हुआ है। एक निजी होटल में आयोजित ट्रेनिंग के दौरान 20 शिक्षक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से 11 को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमार शिक्षकों में 10 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इस ट्रेनिंग में जिले भर के 170 शिक्षक भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसी होटल में इस महीने एक और बैच प्रशिक्षण आने वाला है। ट्रेनिंग में शामिल शिक्षकों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। जब बड़ी संख्या में शिक्षक बीमार पड़ गए, तब जाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। मैं सगुन पैलेस में वहाँ पर हमारा जेनरिक प्रोग्राम इशूज ट्रेनिंग चली हुई 5 दिन की, हम वहाँ आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो कल रात को 2-2:30 बजे के आसपास ना वॉमिटिंग और डाइसेंट्री वगैरह ज़्यादा, मतलब ना सोया जाना, बिल्कुल नींद नहीं आई वहाँ। फिर ठंड लग रही थी, फिर फीवर महसूस हो रहा था, फिर सुबह उठा नहीं गया, जब पानी भी पीना तब भी वॉमिटिंग हो रही थी। बस सर। तो आपके अलावा और भी थे जिनको ऐसी दिक्कत आई है? सर मेरे कमरे में हम 2 लोग थे। पहले तो मैं सोच रहा था मैं अकेला ही हूँ कमरे में, फिर वो मेरे से पहले से वॉमिटिंग कर रहे थे, पर लेकिन जब ज़्यादा उनको दिक्कत हो गई, और सुनील जी हैं ऊपर हैं। सर हमारा रहने का भी वहीं पर ही है, खाने का भी वहीं पर ही है। बेसिकली आई एम बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो ये 5 डेज ट्रेनिंग थी हमारी जेनरिक इशूज के ऊपर, जो समग्र शिक्षा करता है इसको। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई, रात से प्रॉब्लम आई। रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जो है लूज मोशन आना स्टार्ट हुए। तो इट में भी अमीवाइक डाइसेंट्री हो सकती है इन्फेक्शन, और थ्रू कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है। तो मतलब जस्ट लाइक फूड पॉइजनिंग। सर मेरा नाम सुनील भारद्वाज है, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांग नालागढ़ से आया हूँ। और एक्चुअली ये शायद खाने की वजह से हुआ है, खाना कुछ प्रॉपर नहीं बना था, उसमें कुछ कमी। मेरे को वैसे परसों से थोड़ा हैवी फील हो रहा था, मैंने बताया था उनको। MS महेंद्र पाल और चिकित्सक मनीष मित्तल ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण शिक्षकों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन ये खाना खराब था या पानी, इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। 11 पेशेंट आए फूड पॉइजनिंग के कारण है, पर अभी सारे स्टेबल ही है काफ़ी हद तक, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। सैंपल, ब्लड सैंपल भेज दिए गए इनके देखने के लिए कौन सा पॉइजन है और कितना खतरनाक हो सकता है। सिम्टम इनको यह है कि किसी को खा रहा है तो उल्टी का मन हो रहा है, कि किसी को पेट खराब हो रहा है, कोई मतलब कि बुखार बता रहा है। वेग से सिम्टम है, ऐसा प्रिसाइजली कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। फूड की वजह से ही ऐसा लग रहा है, बाकी तो हमारे टेस्ट रिपोर्ट आएगी ब्लड की, तो वो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि पता चला है, शगुन पैलेस है इधर जिटोली मंदिर के साथ, तो वहाँ पे कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग थी, तो उसमें खाना खुना खाने से उनको प्रॉब्लम हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लाए गए हैं, 11 अभी तक हमारे पास पहुँचे हैं, और उनका जो भी है IV लाइन वगैरह लगा के सारा इलाज चल रहा है और स्टेबल है सारे। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। अगर समय रहते इसकी जांच नहीं हुई तो अगले बैच के शिक्षक भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिक्षा विभाग कोई सख्त कदम उठाते हैं या फिर इसे भी दबा दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।